अभी वर्तमान का जो स्थिति है असली चलने योग्य है, असली काम करने योग्य है कि तुम अकेले बैठना सीखो। जो वर्तमान का काल है ना, इसने आदमी को शांति से बैठना बंद करा दिया, क्योंकि इतने साधन आ गए, इतनी बकवास चीज़ें। मोबाइल दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़। त्याग करना हो तो मोबाइल का करो। हाँ, बकवास चीज़ों के पीछे लगे रहेंगे, ये नहीं करना, ये अरे करो ये त्याग। बूढ़े हो जाएंगे, हरी नहीं खाएंगे, नहीं समझे, लेकिन मोबाइल का सेवन पूरा करेंगे। मोबाइल चाहिए, सबको चाहिए। कौन सा चाहिए मोबाइल? ना कोई धंधा करते हैं, ना कोई मतलब है, ना मोबाइल की ज़रूरत है, मोबाइल चाहिए। और उससे क्या होता है, लगे रहते हैं। अभी तुम देखना, तुम आज जाके प्रैक्टिकल करके देखना, तो मोबाइल एक तरफ रख देना, टीवी देखना मत, कोई चीज़ मत करना, ठीक है? बस शांति से बैठना। हम ये भी नहीं कह रहे ध्यान करना, कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान भी नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ शांति से बैठना है, किसी से बात नहीं करनी है। ऐसा आधा घंटा बैठ के दिखाओ मेरे को, वो कल आके सुनाना कि हम 1 घंटे बैठ गए थे जी, हमने कुछ नहीं किया। ख्याल में है कि कुछ नहीं किया हमने, हमें कुछ नहीं किया, अभी हम बैठे रहे। बैठ के देखना, पसीने छूट जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जो व्रत उपवास में कोई दम है क्या? इसमें लोग परेशान होते हैं। हम व्रत कर रहे, व्रत कोई भी कर लेता है, तुम क्या व्रत के पीछे पड़े हो? व्रत उपवास नियम धर्म अभी भी लगे हुए परेशान। हमारे जैनों के नियम, हमारे जो पालते रहो जैनों, हमें उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंतरंग में आत्मानुभव के लिए उपयोग चाहिए। क्या चाहिए? उपयोग कहाँ बर्बाद हो रहा है वो पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। मैं तो बहुत, आप शांति से बैठना जिस दिन सीख जाओगे, समझ लेना सम्यक दर्शन हो जाएगा। शांति से नहीं बैठते लोग। 1 घंटे का टाइम मिला, शास्त्र खोल लेंगे, शास्त्र पढ़ने बैठ जाएंगे। जी, शास्त्र बोलना पढ़ने में भी अवलंबन है पर द्रव्य का। बिना अवलंबन के बैठना है, किसी चीज़ का अवलंबन नहीं लेना, वह बैठना है शांति से। ऐसी आकुलता मचेगी, ध्यान भी नहीं करा रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा हूँ आँख बंद करके बैठना है, बस शांति से बैठे रहना है। फोन स्विच ऑफ, कोई मतलब नहीं, बैठे शांति से। देखो सब दुनिया को, देखो शांति, कितनी देर तक बैठ सकते है? अब वो बात है अपने आप से करना, मतलब बैठे नहीं तुम शांति से, लेकिन फिर भी निचली भूमिका में तुम अपने आप से बातें करते रहो, वो भी चलेगा। उसमें भी तुम्हें अपने अंदर का कुछ तो पता चलेगा कि अंदर कितनी बातें भरी पड़ी हैं। अपने से बातें कर लो, वही बहुत है। अपने को थोड़ा बहुत तो टाइम दो। कब तक दूसरों के लिए टाइम देते रहोगे? कब तक जिंदगी दूसरों के लिए बर्बाद करते रहोगे? और पर से क्या मिलने वाला है? क्या दे देगा ये समाज? क्या दे देंगे रिश्तेदार? और क्या दे देंगे दोस्त? क्या दे देगी दुनिया? क्या दे देगी तुम्हें? और किसने क्या दे दिया किसको? भ्रम है, बता, भ्रम है जैन साहब के नहीं है? मर जाओ बच्चों को कर करके क्या देते हैं? वे अपनी जिंदगी देखते हैं, बोलो, मैं गलत कह रहा क्या? ये जीव को समझ में नहीं आता कि हम काय को अपना जीवन लगा रहे, किस लिए लगा रहे, क्या रखा है, मिलना क्या है। हम साहब थोड़ा और कर दें, थोड़ा और कर दें, ये भाव ही चला जाएगा, ये जीवन ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और देखो भैया, ये बात अपने लिए कह रहा हूँ मैं, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो तुम जानो, समझ गए नहीं समझे? हमें तो अपनी समझ में आ रही है, ये जीवन चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, और रोगे बहुत बाद में, पछताओगे कि क्या चला गया। इसलिए देखो भाई, अपने को शरीर मत मानो, शरीर अपना नहीं है। शरीर में रहता है जीव कुछ दिन काल के लिए, लेकिन ये शरीर जीव का स्वरूप नहीं है। शरीर से भिन्न होना है। भिन्न होना है माने भिन्न ही है, भिन्न देखना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है? इसलिए रोज एकांत में बैठा करो, आधा घंटा बैठा करो, और ये सब जो चर्चाएं, परंपराएं, इनकी बहुत चिंता है मत किया करो। बेचारे बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ,
नहीं समझ पा रहे, वास्तव में नहीं समझ पा रहे। मैं जिस हृदय से जो बात कह रहा हूँ, ये संस्कार इतने गहरे पड़ जाते हैं लोगों को, क्रियाकांड के, अपनी परंपराओं के, मान्यताओं के, वे बेचारे सत्य सुनने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। उसी का बोझ अंदर से भी देखते तो हैं, अनुभव तो करते हैं कि हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वे इतने घबराए हुए, डरे हुए रहते हैं कि जब कोई सत्य सुनाता है तो उनको घबराहट होती है कि हमारा ये सब किया हुआ बेकार चला जाएगा। अंतर समझ में आया ना कि हम बेकार कर रहे हैं, क्या सारे लोग ऐसे ही हैं क्या? सारी दुनिया के पीछे दौड़ोगे तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। भीड़ का अनुसरण करोगे कभी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें भीड़ को क्या समझते हो? इस भीड़ के पास 1 रुपया नहीं है। तो तुम देखते हो ना इतने लोग कैसे ही कर रहे हैं। अरे इतने लोग, उन लोगों से जाके पूछो, तुम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा हो ना। तुमने कैसे चालू कर दिया? तुम्हें कुछ अनुभव में मिल गया क्या कि देखा देखी परंपरा से चालू कर रखा है? ऐसी सारी भीड़ ने कर रखा है। इस तुम्हारे घर के जो डिजाइन होते हैं, जो भी नया नया फैशन आता है, इसमें कोई अनुभव से आता है क्या? अरे बाजार में फैशन चल गया, अब चाहे वो काम का है, अब फटे जीन्स पहन रहे लोग, उल्टी सीधी टी शर्टें, पता है क्या क्या पहनते हैं। अब उनसे पूछो कि ये कहाँ से अकल आई तुम्हें पहनने, तो वो कहते सलमान खान ने पहन रखा था। यही तो है ना उत्तर, और क्या इससे ज़्यादा और क्या उत्तर है? ऐसे तुमसे पूछो ये क्रिया तुमने कहाँ से सीखी? सब त्यागी वृत्ति से सीखी थी, उनने ऐसा बताया था, उनने ऐसा बताया था। तुम्हारा खुद का है कुछ? खुद का हमारे पास 1 रुपया नहीं। इस सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ जाते हैं ना लोग, तो लोग कहते हैं वहाँ बड़ी ताकत मिल जाए। ताकत वागत को बकवास बात है, बिल्कुल झूठ। तो तुम्हारे सम्य शिखर अकेले में ताकत मिलती है क्या? वैष्णो देवी वालों को नहीं मिलती? वे नहीं चढ़ जाते वैष्णो देवी, मक्का मदीना नहीं चले जाते लोग। बोलो तुमसे कठिन कठिन तीर्थ है, वे समुद्र पार करके चले, क्या चले जाते? शक्ति मिल जाती वहाँ। अरे शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, अंदर मान्यता काम करती है। जब सारे लोग चढ़ रहे होते हैं तो मैं कैसे रह जाऊं? मैं कैसे रह जाऊं? मैं कैसे रह जाऊं? सारे लोग चढ़ रहे, ओ भैया महान पुण्य बनता है। तो भाई ये मान्यता से काम होता है। आपको ताकत कैसे? ताकत क्या होती है? मान्यता पड़ी अंदर, मान्यता। धीरे धीरे मान तो मैं कमजोर हो गया, अब मैं नहीं उठा सकता, तो मैं नहीं उठा सकता। बोलो है लेबर वो इकट्ठा उठा के रख देती है, कर देती है अपन पेट, तो क्या हमें ताकत नहीं है क्या? हमारे हम इकट्ठा नहीं उठा सकते, लेकिन हम उठा सकने की ताकत का प्रयोग ही नहीं करते ना। वो उठा रहा है तो उठा लेता है। तो इस तरीके से हमें ये सब मान्यताएं बदलनी पड़ेंगी, दिमाग लगाना पड़ेगा खुद का कि भाई मुझे खुद के अनुभव से कुछ सीखना है। मैं जीवन भर कब तक भीड़ के पीछे दौड़ूंगा?